जिसने बनाया हमें, हम तेरे लोग ये गाए। थरथराए भूमि हमारी आवाज़ों से और खून छुड़े तेरी जय। तू ही प्रभु है जिसने बनाया हमें, हम तेरे लोग ये गाए। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। आओ आनंद से करे आराधना उस प्रभु की जो हार खाएंगे। अपने राजा के आंगन में स्तुति करे, हम खुशी से नाचे गाए। आओ आनंद से करे आराधना उस प्रभु की जो हार खाएंगे। अपने राजा के आंगन में स्तुति करे, हम खुशी से नाचे गाए। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। यीशुआ राजाओं का तू राजा है। यीशुआ राजाओं का तू राजा है। शांति देता तू राजा है। अल्फा ओमेगा तेरा प्रेम ना बदलता। शांति देता तू राजा है। अल्फा ओमेगा तेरा प्रेम ना बदलता। तू है प्रभु, तू ही खुदा, यहूदा का सिंह, तेरा प्रेम ना बदलता। तू है प्रभु, तू ही खुदा, यहूदा का सिंह, तेरा प्रेम ना बदलता। रचयिता उद्धारक हमारा प्रभु, पिता तू ही दाता, तेरा प्रेम ना बदलता। रचयिता उद्धारक हमारा प्रभु, पिता तू ही दाता, तेरा प्रेम ना बदलता। हमारा प्रभु पिता तू ही दाता, तेरा प्रेम ना बदलता। रचयिता उद्धारक हमारा प्रभु, पिता तू ही दाता, तेरा प्रेम ना बदलता। चंगा करने वाला छुड़ाता तू, आजादी तू देता, तेरा प्रेम ना बदलता। चंगा करने वाला छुड़ाता तू, आजादी तू देता, तेरा प्रेम ना बदलता। मुसीबत छूटे, जंजीरें टूटे, वादा निभाता, तेरा प्रेम ना बदलता। प्रेम ना बदलता, चमत्कार तू करता, अद्भुत काम तू करता, मौत को हराता। प्रेम ना बदलता, प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्ला
तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम, धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। थरथराई भूमि हमारी आवाज़ों से और घूम छुड़े तेरी जय। तू ही प्रभु है जिसने बनाया हमें, हम तेरे लोग ये गाए। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम, धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। आओ आनंद से करे आराधना उस प्रभु की जो हारता नहीं। अपने राजा के आंगन में स्तुति करे, हम खुशी से नाचे गाए। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम, धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम, धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। यीशुआ राजाओं का तू राजा है। यीशुआ राजाओं का तू राजा है। शांति देता तू राजा है। अल्फा ओमेगा तेरा प्रेम ना बदलता। तू है प्रभु तू ही खुदा, यहूदा का सिंह तेरा प्रेम ना बदलता। रचयिता उद्धारक हमारा प्रभु, पिता तू ही दाता तेरा प्रेम ना बदलता। रचयिता उद्धारक हमारा प्रभु, पिता तू ही दाता तेरा प्रेम ना बदलता। शंका करने वाला छुड़ाता तू, आजादी तू देता तेरा प्रेम ना बदलता। मुसीबत छूटे जंजीरें टूटे, वादा निभाता तेरा प्रेम ना बदलता। प्रेम ना बदलता चमत्कार तू करता, अद्भुत काम तू करता। मौत को हराया, प्रेम ना बदलता। प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम, धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम, धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता।
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। शमसरे रिखदा नवलग शमसरे आमेन। बाइबल स्टडी के लिए मिला हुआ इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु हमें वचन सीखने के लिए मौका दे, यीशु मसीह के अधिकार नाम पे आमेन। अपने स्थान में बैठ सकते हैं। हालेलुया। अपने स्थान पर बैठेगा। हालेलुया। हम फिलिपिया का पत्रिका सीख कर आ रहा है। आमेन। दूसरे अध्याय में है हम। फिलिपिया का पत्रिका उसका दूसरा अध्याय में है। हालेलुया। उसका आज हम देखेगा दूसरे अध्याय का 12 से लेकर 18 तक। हम दूसरे अध्याय का 4 भाग में बांटा गया, बांट कर हम सीख रहा है। फिलिपिया पत्रिका का दूसरे अध्याय को हम 4 भाग में बांट कर हम सीख रहा है। उसमें 2 भाग हमने पिछले क्लासों में देखा। अब ये तीसरा क्लास है उसका, मतलब दूसरे अध्याय का। कोई बता सकता है कि हमारा पहले जो भाग है 1 से लेके 4 तक था, कोई बता सकता है उसमें क्या हम लोग मनन किया, नहीं तो चर्चा किया है? एकता के बारे में, द कॉजेस ऑफ डिसयूनिटी, और इस एकता जो फूट को कैसे हम रोक सकता है, इसके विषय में हम देख रहा था। दूसरे अध्याय एकता के लिए पौलुस एक अपील है ना, हम निवेदन कर रहे हैं कि कलीसिया के अंदर एकता होना है। एक उद्देश्य पत्रिका लिखने का, एक उद्देश्य कि पत्रिका का उद्देश्य ये है कलीसिया के अंदर एकता होना है। एकता होना है। एकता नहीं था फिलिपिया कलीसिया के अंदर, एकता नहीं था, तो एकता का अपील किया है, एकता का निवेदन किया है कलीसिया के अंदर होना चाहिए। उसके बाद दूसरा भाग क्या था? दूसरा भाग 5 से लेके 11 तक हमने क्या मनन किया, चर्चा किया? यीशु मसीह का बारे में। यीशु मसीह ने आमेन ऐसे मॉडल, नमूना है। यीशु ने दिखाया हुआ दीनता, यीशु ने दिखाया हुआ आज्ञाकारी और सेल्फ सैक्रिफाइस, उससे अच्छा सेल्फ आमेन हालेलुया रिनाउंसिएशन बोल सकता है, त्याग लिया, अपने आप को त्याग लिया। तो मसीह के जिंदगी में यीशु मसीह ने क्या चीज, 3 चीज दिखाया। आमेन। यीशु मसीह ने 3 चीज दिखाया। क्या क्या है? एकता तभी होगा मसीह के जिंदगी में जो व्यक्ति दीन हो, चर्च के अंदर दीनता हो, एक दूसरे के साथ दीनता हो। दूसरा आज्ञाकारी, तीसरा त्यागने वाला एक मन होगा, तभी एकता में चर्च बढ़ सकता है। एकता के बिना चर्च नहीं है, फेलोशिप नहीं है, आमेन, संगति नहीं है, आमेन। चर्च, एकता, फेलोशिप, हम लोग गेट टुगेदर कर सकता है लेकिन फेलोशिप नहीं कर सकता, आमेन, है ना। जब बर्थडे मनाया वो क्या था? गेट टुगेदर है, मिलकर हम गेट टुगेदर किया, मिलकर हम आया एक जगह पर। लेकिन फेलोशिप कुछ और है। फेलोशिप अगर करना हो, फेलोशिप चर्च के अंदर फेलोशिप है, और उस फेलोशिप में बढ़ने के लिए एकता बहुत जरूरी है, दीनता बहुत जरूरी है। इस दोनों का बिना फेलोशिप नहीं होगा। आमीन। एक दूसरे का परेशानियों को जानकर उनका मदद करने के लिए सहायता करने वाले एक मन कलीसिया के अंदर होना है। आमीन। फेलोशिप, एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए, एक दूसरे के विषय के बारे में जानना चाहिए, और जहां मदद चाहिए हम मदद करने वाले एक मन होना है। अगर कोई हॉस्पिटल में है, हम मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेगा, उनका उदाहरण है, उनको जाकर मिलेगा हॉस्पिटल में, है ना, अस्पताल में जो है उनको जाकर मिलेगा, उनको जो हेल्प चाहिए वो हमारा जो उसके अंदर में हम उसको करके देगा। आमीन हालेलुया। मदद हम कर सकता है, और मेंटली और फिजिकली और स्पिरिचुअली उनको सपोर्ट करेगा।
मदद करेगा। आमेन, हालेलुया। तीन चीज में हम मदद कर सकते हैं। एक मेंटल सपोर्ट कर सकता है, प्रेयर में स्पिरिचुअली हम सपोर्ट कर सकते, फिजिकली हेल्प करके, मे बी फिनेंशियल हो सकता है, मे बी आप अपने फिजिकली काम करके उनको हेल्प कर सकता है। हमें इसी में फेलोशिप में बढ़ने के लिए एकता चाहिए, दीनता चाहिए। और यीशु ने दीनता के रिजल्ट, दीनता को एक्सप्रेस कैसे किया? आज्ञाकारी में एक्सप्रेस किया, आज्ञा मानते हुए, है ना, ओबीडियंस दिखा के। एक व्यक्ति के अंदर दीनता है, अगर मान लो तुम्हारे अंदर दीनता है, वो किस में दिखता है? तुम्हारा ओबीडियंस में दिखता है। आमेन, हालेलुया। पति पत्नी के पति का अधीन रहना है। पत्नी का दीनता, अधीन रहने का दीनता किस में दिखेगा? पति जो बोलेगा पत्नी उनको मानेगा, तब वो दीनता दिखेगा। आमेन, हालेलुया। माता पिता का अधीन रहा, यीशु मसीह माता पिता का अधीन रहा। तो ये माता पिता ने जो कहा उसको माना, नहीं तो आज्ञाकारी किया तो वो दीन है, तो ओबीडियंस है। तो यीशु ने स्वर्ग छोड़कर, मैंने इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, मतलब हम लोग पिछले क्लास में बताया हुआ बात है। तो आज्ञाकारी है ना, आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। आमेन। तो ये ओबीडियंस, ह्यूमिलिटी, ओबीडियंस और सेल्फ रिनाउंसिएशन, मतलब त्यागने वाले एक मन, तब क्रिश्चियन लाइफ में उन्नति होगा, स्पिरिचुअल लाइफ में उन्नति होगा। आमेन। अगर आप आपका कैरेक्टर में फोकस करना चाहता है, आमेन, हालेलुया। आज हम पढ़ने वाले विषय कुछ अभी तक पढ़ने वाले चीज से थोड़ा ऊपर लेवल का टीचिंग है। आमेन। क्योंकि मसीह विश्वासियों के स्वभाव में, कैरेक्टर में क्या होना है? चेंज, परिवर्तन दिखना है। वो परिवर्तन वो डेवलपमेंट वजन के अंदर हमें वजन सीखने से होता है ना। वजन सीखने से वो परिवर्तन हमें किस में देखेगा? हमारा स्वभाव में दिखेगा। तो ये स्वभाव में देखने के लिए आमेन, आज हम क्रिश्चियन, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ का स्टेप बाय स्टेप हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अपडेशन है। आमेन, हालेलुया। सीख रहा है कि हम कैसे अपने आप को चेंज कर सकता है। चेंज होगा तो हमारे स्वभाव में क्या परिवर्तन होगा। आमेन। तो यहाँ पे दूसरे अध्याय का 12 से 18 तक मैंने चार हेडिंग उसके लिए लेकर आया है। उसमें 2 हेडिंग आज हम देखेगा, अगले क्लास में फिर 2 हेडिंग हम देखेगा। पहले हेडिंग ये है कोऑपरेशन इन साल्वेशन। आमेन। उद्धार में सहयोग है, सहयोग, उद्धार में सहयोग, मतलब कोऑपरेशन इन साल्वेशन। हमारे उद्धार में कोऑपरेशन है। आमेन, हालेलुया। अभी हम पढ़ेगा दूसरे अध्याय का 12 पढ़ो। इसीलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आमेन। देखो, उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हम लोग अपने उद्धार को कैसे समझता है? एफएसी के पत्र की दूसरे अध्याय का 8वां वचन 2:8, एफेसियंस 2:8, एफएसी के पत्र दूसरे अध्याय का 8वां वचन। हाँ पढ़ो, एफएसी के पत्र। क्योंकि विश्वास के
द्वारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुम्हारा उद्धार हुआ। तो उद्धार परमेश्वर की ओर से है। उद्धार पाने के लिए हम कुछ किया है क्या? हम कुछ नहीं किया है। आमीन। लेकिन यहाँ पे फिलिपी का पत्रिका लिखने के समय प्रभु का दास कहता है उद्धार का कार्य करो, है ना। हिंदी में पढ़ना, एक्चुअली मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है। वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष कर अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो यहाँ पे कॉपरेशन है। क्या है? उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा है? हमें बोल रहा है तुम्हारा उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो प्रभु का दास एक निवेदन कर रहा है। आमीन। एकता के लिए निवेदन किया। अभी दूसरा अपील ये है अनंत काल का जिंदगी और परमेश्वर के लिए उद्धार के लिए एक जिंदगी जीने का निवेदन कर रहा है। तुम इस प्रकार तुम्हारे जिंदगी को जीना है। आमीन। हालेलुया। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मसीह विश्वास, इसमें बहुत सारे दुरुपदेश आया है ना। बहुत सारे दुरुपदेश आया है कि परमेश्वर का कृपा है, तुम्हारा उद्धार हुआ है और इस प्रकार जिएगा तो हो जाएगा। लिबरल होने से हम पाप की ओर चले जाएगा। हमें समझा? लिबरल समझ गया ना। हमें फ्री में छोड़ दिया तो जरूर फिर गलत काम। स्वतंत्रता में छोड़ दिया तो, फ्रीडम दे दिया तो जरूर हमारा नीडल दूसरे जगह पे एक्सट्रीम में चले जाएगा। तो यहां पे आप देखना अपना उद्धार का कार्य के प्रयत्न करना है। आमीन। तो परमेश्वर का कृपा है हमारे उद्धार, और उद्धार शुरू होता है परमेश्वर से। और यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव फेथ, मतलब आमीन, हालेलुया, तुम्हारा उद्धार का प्रेजेंट टेंस बता रहा है। एक पास्ट टेंस है, एक प्रेजेंट टेंस है, एक फ्यूचर है। आमीन। तो यहाँ पे तुम्हारा जिंदगी में एक ग्रोविंग, दूसरा भाषा में बता सकते हैं ग्रोविंग फेथ, विश्वास में बढ़ना। आमीन। आपका उद्धार का कार्य करते जाओ। तो किसके लिए उद्धार का कार्य करना है? क्या है अल्टीमेट एम? क्या है? हमें यीशु के पास जाना है, परमेश्वर के पास जाना है, अनंत काल में जाना है। आमीन। ये परमानेंट है जो उद्धार, जो स्वर्ग में पहुंचने के लिए। आमीन। उसी समय तक हमें अपने कैसे हमारा उद्धार को पूरा करना है। उस वचन एक और बार पढ़ेगा। इसीलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी, मेरा दूर रहने पर भी डरते, तो मेरे सामने तो तुम लोग बहुत अच्छा है, अगर मैं दूर रहेगा तब भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है तुम्हारा उद्धार जो स्वर्ग में परमेश्वर की ओर अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़ो, अभी 13 वचन पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तुम्हारे अंदर एक प्रभाव डाला है। आमीन।
तुम्हारे देखो, इस उद्धार का शुरुआत परमेश्वर से हुआ है। आज तुम अपने उद्धार को पूरा करते हैं तो वो तुम्हारे अंदर में कौन उस प्रभाव डाला है? परमेश्वर ने डाला है। आज मैं आपके सामने सेवकाई में है, मेरे अंदर एक बुलाहट है, उस बुलाहट को मैं पहचान लिया, उस बुलाहट के अनुसार मैं यहाँ पे प्रभु के सेवकाई करता है तो वो मैं नहीं है, मेरे ऊपर परमेश्वर ने डाला हुआ परमेश्वर का कृपा के कारण है। आमीन। यहाँ पे वो जो प्रभाव पौलुस बोलता है, मेरे अंदर एक प्रभाव है, उस प्रभाव के अनुसार अत्यंत मैं आमेन आमेन हालेलुया प्रयत्न करता है। वो प्रभाव कौन डाला है? परमेश्वर डाला है। आज आप यहाँ पे इस वचन सीखने के लिए क्यों आया? तुम्हारे अंदर परमेश्वर एक प्रभाव डाला है। हालेलुया, जीसस, है ना? इसके एक को थोड़ा कम करो। आमेन। हाँ, ओके, हालेलुया। तो परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर तुम्हारे अंदर कार्य करता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का कार्य कंप्लीशन है, वो बीच रास्ते में छोड़ने वाला नहीं है, वो बीच रास्ते में नष्ट होने वाला नहीं है। अगर परमेश्वर तुम्हारे अंदर ये प्रभाव डाला है तो उसके अनुसार तुम्हें रेस्पॉन्ड करना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये उद्धार परमेश्वर का है, ये उद्धार का फल है, ये उद्धार परमेश्वर का काम है। और आमेन, तुम्हारे अंदर तुम अगर इस उद्धार का विषय में जो रेस्पॉन्ड हुआ है ना, हमारे पास जब उद्धार आया, हमारे पास जो साल्वेशन आया, हमारे पास जो सुसमाचार आया, आपने रेस्पॉन्ड किया, इसलिए तुम यहाँ पे आज मसीह बन के बैठा है ना? वो कौन डाला, कौन किया है? वो भी परमेश्वर तुम्हारे अंदर डाला हुआ एक प्रभाव है। परमेश्वर वचन कहता है, पिता आकर्षित किया जो मेरे पास है। सबको कौन आकर्षित किया है? पिता ने आकर्षित किया, वो पुत्र के पास पहुंचा। आमीन। तो तुम्हारे अंदर का रिस्पॉन्स किसकी ओर से है? वो भी परमेश्वर की ओर से है। तुम्हारे अंदर का जागृति, तुम्हारे अंदर का रिस्पॉन्स, तुम्हारे अंदर का बेदारी, रिवाइवल, सब कुछ है जो परमेश्वर का प्रभाव तुम्हारे अंदर डाला है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमें ढूंढ कर निकाला, अगर नहीं है तो हम उसको ढूंढ नहीं पाएगा। हम लोग बोलते हैं ना, परमेश्वर का खोजी बनो, परमेश्वर को खोजना है। आमीन। हमारा रिस्पॉन्स परमेश्वर ने दिया। अगर परमेश्वर हमें खोज ना निकला है तो हम भी उनको खोज नहीं पाएगा। आमीन। क्योंकि पूरा धर्म, आमीन, आप देखना इस हमारा साथ में जितना भी धर्म है, सारे धर्म परमेश्वर को खोजने के लिए है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह मुझे और तुम्हें खोजने के लिए आया। हम सारे धर्म परमेश्वर को खोजने के समय, नहीं तो परमेश्वर को ढूंढने के समय, आमीन, मसीह यीशु हमें ढूंढकर इस धरती में आया। समझ में आया? ये है डिफरेंस। हमें हालेलुया। डिफरेंस क्या है? दूसरे परमेश्वर को खोज कर, ईश्वर को खोज कर थक गया, लेकिन यीशु मसीह हमें खोज कर धरती में आया, हमें ढूंढ कर धरती में आया। आमीन, हालेलुया। अगर परमेश्वर हमें नहीं खोजता है तो हम भी उनको खोज नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली ये रेवलेशन ये है, जो कुछ तुम्हारे अंदर ड्राइव करता है, जो कुछ तुम्हारे अंदर कार्य करता है, वो किसकी ओर से है? वो परमेश्वर का है, परमेश्वर का प्रभाव है। आमीन। तीन बात आप देख सकता है। एक, गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का भला काम। पीस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह। उद्धार, साल्वेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर का उद्धार। ये सारे, आमीन, कोई भी मनुष्य का इमोशनली किसी को आमीन इमोशन के अनुसार हुआ बात नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से है।
हालेलुया। परमेश्वर का गुडनेस, परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का उद्धार किसी मनुष्य का नॉट डिपेंड अपॉन ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन डिजायर, मनुष्य का इच्छा के अनुसार नहीं है परमेश्वर का अनुग्रह, इच्छा के अनुसार नहीं है परमेश्वर का उद्धार। समझ में आया? हमारा इमोशनल स्टेटस में डिपेंड होने वाला चीज नहीं है ये उद्धार, ये परमेश्वर का पूरी की पूरी रीति में ये परमेश्वर का है। तो ये प्रोसेस, ये सारे चीज परमेश्वर से आमेन उभारता है। परमेश्वर का आत्मा उभारेगा, परमेश्वर के द्वारा उभारेगा, परमेश्वर तुम्हें जगाएगा, जागृति डालेगा। आमेन। तुम्हारे अंदर में जो कुछ है वो सारे परमेश्वर की ओर से। इस काम का एक शुरुआत है और एक कंटिन्यू प्रोसेस है और एंड प्रोसेस है। ये सारे परमेश्वर के साथ डिपेंडेंट है, परमेश्वर के साथ ये खत्म होता है। आमेन। शुरू होता है, इसको एक प्रोग्रेसिव है ना, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस में रहेगा और ये एंड होगा। आमेन। दूसरा साइड में क्या बोल सकता है? वर्कआउट योर ऑन साल्वेशन। तुम्हारे उद्धार के लिए तुम कार्य, अपने अपने उद्धार के लिए क्या करना है? कॉपरेशन ऑफ मैन, इवन गॉड हिमसेल्फ इज हेल्पलेस। मतलब आमेन, परमेश्वर के बिना तुम्हारा आमेन संयोग है ना, वो भी व्यर्थ है। परमेश्वर के बिना वो भी व्यर्थ है। आमेन। तो आज तुम्हारा उद्धार वो तुम्हारा रीति में नहीं है, वो परमेश्वर के रीति में तुम्हारे अंदर परमेश्वर डाला हुआ प्रभाव के अनुसार आमेन ग्रो हुआ, ये लास्ट में एंड होगा। तुम इसके साथ रेस्पॉन्ड करना है, इसके साथ प्रयत्न करना है। प्रभु का दास कहता है मैंने परिश्रम किया, पौलुस बोलता है ना, मैंने परिश्रम किया, मैं अनुग्रह को व्यर्थ नहीं किया, मैं दूसरे से बढ़कर परिश्रम किया, फिर भी मैं जो है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। आमेन। तुम्हारे सामने रखा हुआ आमेन उद्धार को तुम अपनाना है, तुम्हारे सामने रखा हुआ रास्ता को तुम्हें चुनना है। गलत है तो उसको इनकार करने वाला डिसीजंस लेने के लिए आमेन हालेलुया डिसीजन लेने वाला होना है। आमेन। सही चीज को चुने, मतलब रेस्पॉन्स होना है। मैं जो आपको समझ में आया? आमेन हालेलुया। तुम्हारा कॉपरेशन, पूरा परमेश्वर कार्य करता है, लेकिन तुम्हारा कॉपरेशन इस साल्वेशन में है, तभी इस साल्वेशन हम पूरा कर सकता है। आमेन। अब मैं दूसरा हेडिंग में जाना चाहता हूं, 5 साइंस ऑफ साल्वेशन। आमेन। 5 चिन्ह, साल्वेशन का 5 चिन्ह यहां पे आप देख सकता है। आमेन हालेलुया, है ना? तो पहले मैंने क्या बोला था? जैसे एकता के लिए अपील किया, वैसे अनंत जीवन के लिए, नहीं तो उद्धार के लिए जिंदगी जीने का अपील भी प्रभु का दास करता है। उसके अंदर एक प्रोग्रेसिव आमेन, एक इफेक्टिव प्रोग्रेस है, दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले फेथ उसके अंदर देख सकता है। तुम्हारा उद्धार के क्या पढ़ा था? अपने अपने उद्धार के, है ना, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने अपने उद्धार के कार्य पूरा करते जाओ। दूसरे वचन में लिखा है वो कौन ड्राइव करता है? परमेश्वर ड्राइव करता है, परमेश्वर प्रभाव डालता है, परमेश्वर कार्य करता है। आमेन। तो यहां पे पहले साइन ये है इफेक्टिव प्रोग्रेस। आमेन हालेलुया। ये रोज बढ़ने वाले एक स्वभाव इसके अंदर है। दूसरा क्या लिखा था? फियर एंड ट्रम्बलिंग, है ना, डर और क्या पढ़ा था? डरते और कांपते हुए। किस चीज के लिए डरना है, किस चीज के लिए कांपना है? कोई बताओ। हम परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर के सामने कांपना है। किस चीज के लिए? आपका अंडरस्टैंडिंग बताओ। हाँ बताओ, जल्दी बताओ। यहां पे लिखा है क्या है? जल्दी पढ़ो, उस वचन को दोबारा पढ़ो। तुम माइक ऑन करके पढ़ते जाओ, क्योंकि मेरे पास
इसीलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए। यहाँ पे उस वचन को 2-3 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। एक बोल रहा है मेरे सामने तुम लोग सही है, लेकिन मेरे से दूर रहने का समय पर भी तुम ऐसे करना। पौलुस बोलता है मैं जब तुम्हारा पास्टर था, मैं तुम्हारे साथ रहता था, तब तुमने सही किया है, लेकिन जब मैं तुमसे दूर रहने का समय पर भी तुम वैसे करना है। पढ़ो। पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्या है मतलब, क्यों डरना है, क्यों कांपना है? बताओ, तुम लोगों का अंडरस्टैंडिंग बताओ, तुम लोगों का समझ क्या है? किस चीज के लिए डरना है? हम बोले परमेश्वर से डरना है ना, परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर के सामने कांपना है, परमेश्वर का वचन के सामने कांपना है। पुराने समय पर लोग डरता है। कैसे डरता है? अगर ये पाप किया, गलत किया, वचन के सामने परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानेगा तो क्या करता है? वो गुलाम में जाता था प्रभु के ऊपर में। लेकिन यहां पे किस चीज के लिए फियर होना है, किस चीज के लिए तुम्हें कांपना है? पता है आपको, आप परमेश्वर से दूर जाने से तुम्हें डरना चाहिए। हमें पाप करने वाले व्यक्ति का क्या जिंदगी में क्या होता है? वो परमेश्वर से दूर जाता है। अगर तुम परमेश्वर से दूर जाता है, वो व्यक्तिगत रिलेशनशिप ब्रेक होता है, तुम उसके लिए डरना है। परमेश्वर का सहायता नष्ट हो जाएगा, परमेश्वर का प्रेम नष्ट हो जाएगा, परमेश्वर का अनुग्रह नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार आमेन हालेलुया, इस रीति में आमेन हालेलुया, प्रभु के कृपा से दूर होने से बचने के लिए तुम्हें परमेश्वर के सामने एक डर और कांपना होना है। मतलब तो प्रभु के सामने अपना, मैं जो बोला आपको समझ में आया, विश्वास करता हूं। ओके, तीसरा आमेन हालेलुया, शांति और निश्चितता, सेरेनिटी एंड सर्टेनिटी। मसीह जिंदगी में तुम्हें शांति होना है और सर्टेनिटी होना है, मतलब निश्चिंतता है ना, निश्चितता होना है। क्यों? मैंने एक उदाहरण बताना चाहता हूं। एक्चुअली मसीह की जिंदगी का, एक क्रिश्चियन लाइफ का एक छाया अगर देखना है तो मिस्र देश से निकला हुआ लोग कनान देश में प्रवेश हुआ। मैं आपको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। मिस्र देश में मेमने को काटा गया है ना, यीशु मसीह को काटा गया, तो मिस्र देश से मिला हुआ छुटकारा हमारा उद्धार के साथ हम कनेक्ट कर सकता है ना। हमारा उद्धार हुआ है। उद्धार के बाद हम किसके साथ आगे बढ़ रहा है? पवित्र आत्मा के साथ हम एक यात्रा में है। ये यात्रा कहाँ खत्म हो जाएगा? आमेन, स्वर्ग में हम प्रवेश चले करेगा। वहां पे क्या हुआ? वहां पे रेगिस्तान में, जंगल में, मूसा के लीडरशिप में इस्राएली जनता चलकर 40 साल के बाद कनान देश, मतलब प्रोमिस लैंड। हमारा प्रोमिस लैंड कहाँ है? हमारा देश कहाँ है? हमारा देश परमेश्वर स्वर्ग में है। स्वर्ग में प्रवेश करने तक हमारा क्या एक डिस्टेंस है, एक टाइम है, उसमें हम ट्रैवल करता है। मैं विश्वास करता आपको समझ में आया। अभी इस जर्नी में, इस यात्रा में कुछ लोग मूसा के विरुद्ध खड़ा हो गया। आमेन। क्यों विरुद्ध खड़ा हुआ था बताओ? इस्राएली जनता जंगल में मूसा का विरुद्ध खड़ा हो गया था। क्यों हुआ था? खाना नहीं मिला, पीने के लिए नहीं मिला, अच्छा खाना नहीं मिला, मांस नहीं मिला, तब क्या हुआ? बुड़बुड़ाया, मरमरिंग, है ना। मैंने उस वचन को उठा के पढ़ाना नहीं चाहता हूं। मैं विश्वास करता आपको समझ में आएगा कि निर्गमन उसका 15 का 24, 16 का 2,
गिनती 16 का 41, ये जगह पर आप पढ़ने के समय पर लोग मूसा का विरुद्ध खड़ा हो गया। मूसा का विरुद्ध खड़ा होने का मतलब क्या है? परमेश्वर का विरोध है। क्यों? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर का मिशन को लीड कर रहा है। उसी समय पर मूसा वहां पे परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है और मूसा के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। जब भी मूसा का विरोध हो गया तो परमेश्वर का वचन का विरोध हो गया और परमेश्वर का विरोध हो गया। राइट? तो मसीह जिंदगी में, आमीन, हमारा लाइफ में एक स्थिरता नहीं तो निश्चितता होना है, सर्टेनिटी होना है, शांति होना है। हम डिस्प्यूट करने वाला नहीं है, डिबेट करने वाला नहीं है, डाउट करने वाला नहीं है, वेवर, है ना, अलग अलग शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया है। आमीन, हालेलुया। बुड़बुड़ा कर बोला, हम लोग इकट्ठा करके उनको धमकी दिया कि हम वापस चले जाएगा। इससे अच्छा वो सही है। बार बार ये बात अगर कहेगा तो वो किसका विरोध है? परमेश्वर के विरोध है। तो क्रिश्चियन लाइफ में ये डिबेट का कारण क्या है? ये डिस्प्यूट का कारण क्या है? ये झगड़े के कारण क्या है? ये मर्मरिंग के कारण क्या है? मतलब बुड़बुड़ाने का, गुड़गुड़ाने का कारण क्या है? क्या नहीं है उनके अंदर? है? क्या है? एकता नहीं है, प्रेम नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। स्थिरता नहीं है। किस चीज के लिए स्थिरता? एक्चुअली उनको समर्पण नहीं है। एक्चुअली अच्छा वर्ड समर्पण है, क्योंकि उनको वायदा किया है कनान देश में तुम प्रवेश करेगा। तो समर्पण है, तब तुम क्या कर सकता है? समर्पण है तब क्या होगा? बिना मुंह खोलते हुए किसी भी परिस्थिति को सहनशीलता के साथ सामने करते हुए मिलकर वो कनान देश में प्रवेश करेगा। तो बुड़बुड़ाने का कारण क्या है? संपूर्ण समर्पण नहीं है, परफेक्ट सबमिशन नहीं है। एक मसीह जिंदगी में, ये उद्धार का यात्रा में तुम्हें परफेक्ट सबमिशन, संपूर्ण समर्पण होना है। हालेलुया। आज तुम बुड़बुड़ाता है, आज तुम परमेश्वर का विरोध है, नहीं तो आपका विश्वास का विरोध है, आप सिचुएशन को, है ना, क्यों ये रीजन कैसे आया? यहां पे सिचुएशन क्रिएट हुआ है ना? जंगल में सिचुएशन क्रिएट हो गया। खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए 3 दिन पानी नहीं है। जंगल में 3 दिन पानी नहीं है। हम क्या करेगा? हम उससे पहले लड़ेगा। पर एक प्रभु का दास प्रचार करने का समय पर यह बोला, 3 दिन तक बिना पानी से परमेश्वर चला सकता है। जैसे मारा पहुंच गया, मारा में जो पानी देखा वो खारा पानी निकला है, और उससे ज्यादा गुस्सा जो मिला, उससे ज्यादा गुस्सा। क्यों? समर्पण नहीं है। क्यों? सबमिशन नहीं है। परफेक्ट सबमिशन मसीह जिंदगी का साइन अगर आप देखेगा तो आमीन, परफेक्ट सबमिशन होगा, संपूर्ण समर्पण, परफेक्ट सर्टेनिटी। आमीन, हालेलुया। निश्चय हमें होना है। तीसरा, परफेक्ट ट्रस्ट। प्रभु में बहुत सहारा है, ट्रस्ट है, तब तुम इस उद्धार का, ये उद्धार का साइन है। आमीन, हालेलुया। हमें शांति और निश्चितता तुम्हारे अंदर होने के लिए, मसीह जिंदगी के अंदर एक परफेक्ट
सबमिशन, परिपूर्ण समर्पण और निश्चितता और सहारा, ट्रस्ट प्रभु में होगा, तभी ये तुम्हारे लाइफ में होगा। ये होना चाहिए, नहीं है तो आप क्या करेगा? नहीं है तो क्या करेगा? झगड़ा करेगा। किससे झगड़ा करेगा? है? आमेन। परमेश्वर से झगड़ा करेगा। तो पहले इफेक्टिव प्रोग्रेस है, दूसरा फियर एंड ट्रेम्बलिंग, है ना, डरता है और कांपता है। तीसरा सेरेनिटी और एंड सर्टेनिटी। और अभी तीसरा साइन ऑफ प्यूरिटी, पवित्रता। इस साल्वेशन में क्या है? पवित्रता। अभी मुझे बताओ पवित्रता का मतलब क्या है? क्या समझ है पवित्रता का? आमेन। मैं आपको एक डेफिनेशन देना चाहता हूं क्योंकि ये बाइबल स्टडी है। आमेन। हमारा जिंदगी क्या होना है? पवित्र होना है। आमेन। पवित्रता का डेफिनेशन एक ये बता सकता है, हमें कोई भी दोष नहीं लगाना है, हमें हमारे अंदर किसी का गलती नहीं निकालना है। समझ में आया? हम बोलता है हम पवित्र है परमेश्वर के सामने, नहीं। परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर क्या देखता है? मन देखता है। तो दुनिया के सामने, लेकिन परमेश्वर तुम्हें बुलाया, तुम्हारा हॉलीनेस, तुम्हारा पवित्रता किसको दिखाने के लिए? वर्ल्ड में, संसार को दिखाने के लिए बुलाया है। आमेन। तो कोई भी तुम्हारे ऊपर दोष नहीं लगाना है। वो तुम्हारा पवित्रता का स्टेटस है, तुम्हारा पवित्रता वहां पे दिखना है पवित्रता। आमेन। केवल हम धर्मी नहीं है, धर्मी है ये एक्सप्रेस होना है, दूसरे के सामने दिखना है दूसरे को। आमेन। ये कैसे होगा? ये फिजिकल सेपरेशन में ही हो सकता है। अगर उनके साथ मिल गया, मिलजुल गया, मिलावट हुआ तो कौन पहचानेगा तुम्हारा आइडेंटिटी? तुम्हारा आइडेंटिटी को पहचानने के लिए तभी तुम्हारा पवित्रता का जो शब्द तुम पूरा कर सकता है। आमेन। तुम्हारा पवित्र जिंदगी दूसरे देखने वाले जैसे, और दूसरे कोई तुम्हारे ऊपर दोष ना लगाए, तुम्हारे ऊपर कोई दोष लगा नहीं पाएगा। आमेन। हालेलुया। ओके, 3 चीज इसके ऊपर मैं बता सकता हूं। एक, ब्लेमलेस एंड एक्सप्रेसेस व्हाट क्रिश्चियन इज टू द वर्ल्ड। इस संसार के सामने तुम ब्लेमलेस होना है। आमेन। दूसरा, हार्मलेस, एक्सप्रेस व्हाट द क्रिश्चियन इज इन हिमसेल्फ। अपने सामने, अपने अंदर ये पवित्रता है ना, क्या बोलते, सिंसियर होना है। मलयालम में आत्मार्थता बोल सकता है। खुद इस पवित्रता में सिंसियरिटी होना है। सिंसियरिटी क्या बोलता है? आत्मार्थता मलयालम में बोलता है, सिंसियर।